राज्य सरकार के द्वारा और विशेषकर महागठबंधन की सरकार विगत 5 वर्षों में कई एक नई योजना और बेहतरीन योजना को लागू किया गया राज्य सरकार के द्वारा और निचले तबके के लोगों को इसका लाभ हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैया योजना वगैरह है, आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ऐसे कई एक योजना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में मैया सम्मेलन का आयोजन 22 सितंबर को ITI के समीप बाजरा जतरा मैदान में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 15 विधानसभा से महिलाओं का, एक विधानसभा से तकरीबन 1000 महिलाएं आएंगी। वो विधानसभा है लातेहार, मनिका, लोहरदगा, गुमला, बिशुनपुर, सिसई, कोलेबिरा, सिमडेगा, खुट्टी, तोरपा, मांडर, काके, रांची, हटिया, कोडरमा, खिजरी, ये तमाम जगह से की महिलाएं यहाँ पर उस सम्मेलन में उपस्थित होंगी। और विशेष रूप से उस मैया सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय ST SC OBC माइनॉरिटी के चेयरमैन के राजू साहब विशेष रूप से उसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इसके साथ महिला के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता डिसूजा भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ हमारे जो प्रदेश के महिला अध्यक्ष के साथ साथ हमारा प्रदेश अध्यक्ष CLP के अलावा हमारे जितने भी प्रदेश के नेता हैं सभी लोगों को उस पर आमंत्रित किया गया। उस मैया सम्मेलन में हमारे 2 विशेष रूप से 3 लोग प्रभारी तो हमारा गुलाम अहमद मित्र रहेंगे, के राजू रहेंगे और नेता डिसूजा भी वहाँ पर उसके लिए सहमति मिल चुकी है। इस मैया सम्मेलन के माध्यम से हम महिला को आने वाले चुनाव के लिए हम एक तरफ से चुनाव का आगाज करेंगे करके, और महिलाओं को जो उनको विशेष रूप से काम भी कर रही हमारे पार्टी से महिलाएं लोग, वैसे कई एक विधानसभा महिला उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। और साथ साथ में हम महिलाओं को और उनको ऊर्जा दे करके, चूँकि चुनाव है, चुनाव का मैदान में भेजने के लिए हम लोग ये मैया सम्मेलन कर रहे हैं। और मैया सम्मेलन के माध्यम से जो योजना गवर्नमेंट का, सरकार महागठबंधन सरकार की योजना है, उन योजनाओं को ले करके हम गांव तक जाएं। हालांकि गांव तक में है बातें, लेकिन इस सब चीज़ को लेकर के जाएं और सरकार की उपलब्धि को बताने का काम करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री हैं, आप आए जनाब, यहाँ पर बड़ी आदिवासियों की बात करते हैं। आप 5वीं अनुसूची पर तो कुछ बोलते नहीं हैं। इतना बड़ा ज्वलंत इशू सरना कोड पर भी आप नहीं बोलते हैं पूरा। हमारे जो पूर्व हो गए मुख्यमंत्री चंपाई दा, सरना कोड के बारे में बोलते वो थकते नहीं थे। 5वीं अनुसूची जैसे मामले को इन्हीं करते हैं। फॉरेस्ट एक्ट के संबंध में आपने नहीं कहा पूरा, और आप कहते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आपके RJD को। प्रधानमंत्री जी, झारखंड प्रदेश है, आप नाक रगड़ लीजिए, यहाँ आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप जितने भी लोगों को उतार दीजिए, अभी तो आप कम उतारे हैं, अभी थोड़ा दिन के बाद बहुत सारे लोग को उतारा जाएगा। क्योंकि आप क्यों यहाँ पर आप लगे हुए हैं, ये पूरी राज्य की जनता जानती है। ये खनिज संपदा को लूटने का यहाँ पर आप लूटने के लिए यहाँ पर आप लगे हुए हैं यहाँ पर। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का बात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, आप देखे होंगे पूरी सभा में कैसे कैसे लोग उस सभा में थे। आदिवासियों की संख्या कितनी थी आपको पता चल जाता है पर देखने के बाद ही। और आदिवासी जानता है अच्छी तरह से कि
भारतीय जनता पार्टी से हमारा भला नहीं होने वाला है, विशेषकर हमारे इस प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आपने जो वहाँ पर आपने किया है, उड़ीसा में किया है, जिस तरह से तांडव कर किए हुए हैं वहाँ पर, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आपको लोगों को बेदखल कर रहे हैं जंगल से, ये तमाम चीज़ें लोग समझ रहे हैं और वहाँ के लोग भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो झारखंड के लोग तो इस मामले में काफ़ी जागरूकता है उनमें, इसलिए कुछ लॉलीपॉप या कुछ बोल करके ही नहीं कर सकते। जितनी योजना महागठबंधन की सरकार के द्वारा किया गया, आज तक इतना योजना नहीं किया। हाँ, कुछ पॉलिसी निर्णय में चुके, जितना आप तो डे वन से इस सरकार को अस्थिर करने के लिए लगे थे और वो अस्थिरता में भी सरकार जिस तरह से काम की, ये इसका उनको पच नहीं रहा है, बता रहे हैं। और आप बताइए, ऐसा हल्की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो प्रधानमंत्री, हम लोग तो कुछ नहीं, फिर भी अब मैया योजना में भी कमीशन चल रहा है, बोल रहा है, बता रहे हैं। बताइए, इस तरह की बात कहते हैं और आपका क्या है नहीं है उसको आप खुद समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। 2 महीना के बाद दूध का दूध, पानी का पानी पता चल गया। जेएनएम के अंदर घुसपैठ हुआ है, कई सारी बातें बन से बहुत सारी बात बोल दिए पूरा, और हमको लगता है कि थोड़े दिन के बाद हम लोग उगलना शुरू करेंगे, अभी वेट कीजिए। लेकिन कितना हल्की बात प्रधानमंत्री कहते हैं। और सिर्फ आप देखें पूरा कि इस सरकार को बेहतर कर, लेकिन जब से बनी है अस्थिर करते करते लास्ट तक नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा बता रहे हैं। अभी आपका हेमंत विश्वास आता है, उस दिन तो बोला हेमंत विश्वास बोला क्या कि नहीं, बंधु तरीके से मेरा बात नहीं हुआ है। गाय का पुछरी पकड़ करके कसम खाइएगा गाय माता का कि नहीं बात किए थे, हमको तो केस ख़त्म कर देंगे, आपका केस ख़त्म करवा देंगे, तुरंत बोला था। गाय का पुछ पकड़ के बोले तो झूठ बोलता है, बंधु तरीके से बात किया कि नहीं किया, पूछिए ना। बंधु से कभी मुलाकात ही नहीं हुई, बेटी से मुलाकात, हमसे मुलाकात कभी हुई नहीं है, बात हुई कि नहीं। इसे तो बोला मैं कि गाय का पूछी पकड़ ले और बोले गाय का माँ का कसम खा के बोले कि हमने बात नहीं किया उससे। कितना दम है उस पर, तो मेरा केस खत्म होने की बात कह रहा था वो। समझ रहे हैं ना, उसको बोलिए ना, अब पकड़ के कीजिए, इतना बहुत बड़ा करता है। तो बोलते हैं कि कांग्रेस जब कितना विधायक संपर्क में है, सब टूटेगा। वो तो सब पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। उसको हम जो बात बोल रहे हैं उसी को बोले ना, तो बोल रहे थे पूरा केस खत्म हो जाएगा, केस नंबर भेजिए, पूछिएगा ना। आपको बोलता है कि गाय माँ का पुछरी पकड़ के कसम खाइए, हेमंत विश्वास बहुत बड़ी बड़ी बात बोलते हैं पूरा। लगता है कि देश जहान का सबसे बड़ा विद्वान और ईमानदार आप हो, सबसे बड़ा देशभक्त आप हो।